नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार में आज पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मान किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। सीएम धामी ने सैनिकों के सम्मान में एक कविता भी पढ़ी। कहा, उनकी सरकार ने शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी दीपावली सीमा पर जाकर सैनिकों के संग मनाते हैं। जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन, वो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान से खोता है। उनकी वजह से सुरक्षित है ये सारी आवाम। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, और किसी भी देश का जो रक्षा का तंत्र है वो आप सबके कारण से चलता है। आप सबके कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय सेना को अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। अभी अभी हम लोगों ने गलवान घाटी में देखा किस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। प्रत्येक सैनिक परिवार के जो शहीद होंगे उनको हमने नौकरी में रखे जाने की व्यवस्था की है, एक आदमी को काम देने की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो सैनिक शहीद होते थे पहले, उनके लिए कुछ व्यवस्था थी 10 लाख रुपए की, उसको बढ़ाकर हमने 15 लाख किया है। यह हमारा कर्तव्य तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कितना भी सम्मान दिया जाए वह कम पड़ेगा, और शब्दों में उसको बयां करना तो बहुत ही कम पड़ेगा। ऐसे सम्मान हम सबको समझना चाहिए। तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं ना कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये छोटा संदेश नहीं है। हर कोई चाहता है कि दीपावली घर में मनाई जाए, हर कोई चाहता है कि अपने भाई बहनों के साथ दीपावली मनाई जाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के वीर सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाए और दीपावली मना करके देश को संदेश दे कि ये खड़े हैं प्रहरी, इस कारण से तुम दीपावली मना रहे हो। देशवासियों, इस बात को समझने की जरूरत है। हरिद्वार के ज्वालापुर में संत रविदास मंदिर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूलमाला उन्होंने चढ़ाई। इस मौके पर सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों से संवाद किया, साथ ही उनका सम्मान भी किया। वहीं अब पार्टी कोर ग्रुप की भी मीटिंग हो रही है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, नगरपालिका अध्यक्ष, डीसीबी चेयरमैन भी शामिल हैं। इसके साथ ही शाम को बीजेपी अध्यक्ष साधु संतों का अभिनंदन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अब इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा जिसमें पंचायत के सदस्यों और बाकी के नेताओं का जिक्र हो रहा है। यहां से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए जीनत, इससे पहले पूर्व सैनिकों का जो सम्मेलन था उसको जेपी नड्डा ने संबोधित किया, और इसके साथ ही अभी जो मीटिंग चल रही है वो जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग है, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगमों के मेयर हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। इसी के अलावा कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं वो भी इस मीटिंग में हैं। करीब 100 से 150 की आसपास की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नड्डा उनको संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ साथ संगठन के लोग भी, राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष,
प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी और सब प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुल मिलाकर एक मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, पार्टी वर्कर्स को दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक क्या कुछ काम किया, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जो सरकार की नीतियाँ हैं वो किस तरह से जनता के बीच उनका क्या आउटपुट है, क्या रिएक्शंस है, वो फीडबैक लिया जा रहा है। और इसके अलावा अब 2022 के चुनाव के मद्देनज़र क्या कुछ वो लोग अपने लेवल से कर सकते हैं, नगर पालिकाएँ किस तरह से अपने क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं चला सकती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरह से अपने क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा सकती हैं, ये उनको एक एक करके बताया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद कोर ग्रुप की मीटिंग होगी जिसमें जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और कोर ग्रुप की मीटिंग को जीनत सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अभी तक का इस 2 दिन के दौरे का क्या निचोड़ रहा, क्या कुछ फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला, उस सब पर एक रोड मैप बनेगा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। कि बिल्कुल, तो ये सारी मेहनत आप ये देखिए कि विधानसभा चुनावों को लेकर ही है। चाहे पूर्व सैनिकों के सम्मान का जिक्र आपने देखा, आम आदमी पार्टी ने एक सैनिक को ही अपना सीएम प्रत्याशी बनाया, तो इसी नजर से तमाम विपक्षी पार्टियां भी देख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की चेयरपर्सन हरीश रावत ने कहा है कि अब हमारा अभियान जय श्री गणेश अभियान होगा, जिसमें हम गरीबों की आवाज बनेंगे। उत्तराखंड को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाना है। हरीश रावत ने कहा, बीते 4.5 साल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ बर्बादी हुई है। अब हमारा हर अभियान जय श्री गणेश के साथ और हमारा लक्ष्य होगा गणेश रूपी शुभंकर हर घर के, हर परिवार के, हर आम व्यक्ति के कल्याण के लिए कल्याणदायी, कल्याणकारी। विरोध सरकार की कुनीतियों का, कुकारियों का ध्वस्त करना, उसका ध्वस्तीकरण और उसके साथ राज्य आंदोलन के सपनों का, उत्तराखंड का निर्माण करना। रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर देहरादून के एसले हॉल चौक पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई कंट्रोल से बाहर है। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील के हरकोट में एक भारी चट्टान भरभरा कर गिर गई। चट्टान इतनी बड़ी थी कि हरकोट नाले का बहाव पूरी तरह से थम गया। हरकोट नाले का बहाव रुकने से मालूपाती और भदेली गांव में खतरा मंडरा रहा है। मुंसियारी में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, चट्टानें कमजोर हो रही हैं, कुछ इसी तरह से भरभरा कर वो अब गिरने लगी है। देवप्रयाग और 3 धारा के बीच शिव मंदिर में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बारिश के बाद पहाड़ों से हुए भूस्खलन की वजह से चट्टानी मलबा हाईवे पर आने से मार्ग फिलहाल बंद है। पीडब्ल्यूडी एनएच मशीनों के साथ हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच में खाई में एक ट्रक गिर गया। सिरोह बगड़ खांकरा के बीच ये ट्रक हादसा हुआ है और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में 2 छात्रों की आपस में भिड़ंत हो गई, मारपीट हुई। 11वीं के छात्र की इसमें मौत हो जाती है। सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर को पीटा और इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो इतना ज़्यादा जख्मी हो गया कि उसे 2 अस्पतालों में रेफर करना पड़ा। अफसोस की बात यह रही कि उसकी मौत हो गई। अब जिन स्टूडेंट्स पर आरोप है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने कीर्तिनगर तहसील का घेराव किया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी दोनों छात्रों के साथ 2 अन्य छात्रों की भी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण तहसील परिसर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर धरने पर बैठे हैं।
पिथौरागढ़ के बेरीनाग में लगाया गया जाम खोल दिया गया है। आज सुबह व्यापारियों ने बेरीनाग अल्मोड़ा रोड पर जाम लगा दिया था। व्यापारी थल कस्बे से लापता हुए युवक की तलाश नहीं होने से गुस्साए हैं। थल कस्बे का युवक संतोष मेहता 12 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने जाम खोला। हालांकि इस दौरान सैकड़ों यात्री फंसे रहे। कोटद्वार के आसपास के पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से झंडी चौड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। भारी बारिश के बाद तेली स्रोत गदेरे में आए सैलाब में सभी बाढ़ सुरक्षा दीवारें टूट चुकी हैं और इलाके में और भी खतरा बढ़ गया। कई हेक्टेयर जमीन गदेरों में समा गई, तो वहीं गदेरे का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। लगातार हो रही बारिश से खेती की भूमि कटाव होती जा रही है। जो जमीन है वो कटाव हो रहा है और किसान इस कटाव से परेशान हैं। आज जो धरातल पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि उसके जो दुष्परिणाम है, जो मानक के विपरीत कार्य हुए हैं। आज सारी यहाँ पर सुरक्षा दीवारें बह चुकी हैं। आप सारी यहाँ पर जो भूमि है गरीब किसानों की, वो सारी भूमि यहाँ पर कट चुकी है। जो सुरक्षा दीवारें बनाई जाती हैं, अगर गुणवत्ता को लेकर उसमें कोई मानक पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं तो संबंधित विभाग के माध्यम से उसकी जांच करवाई जाएगी और गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अगर किसी ने गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया, संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध वसूली करवाई जाएगी। जिला प्रशासन ने राजधानी देहरादून में नवंबर महीने तक सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए अब जिला प्रशासन स्लम इलाकों में भी वैक्सीन कैंप लगाने जा रहा है। सोमवार से देहरादून के सभी स्लम एरिया में कैंप लगाए जाएंगे, जहां बस्तियों में रहने वाले लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। इसके तहत जो स्लम एरियाज़ हैं हमारे, जैसे बिंदाल है, रिस्पाना है, कुछ एरियाज़ हमने निर्धारित आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे अभी तक वैक्सीनेशन का परसेंटेज जो है काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कैंप्स लगाएंगे। डॉक्टर्स की टीम, मोबाइल टीम्स आएंगी, डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पे आएगी। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा यहां महिलाओं पर होते हैं जुल्म, लेकिन इनको अफगानिस्तान की है चिंता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ली स्वतंत्रता, संवैधानिक जनादेश का अहम पहलू, हमेशा गिरफ्तारी पर ना दे जोर। मिजोरम सीमा पर जान गंवाने वाले असम के पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी, असम सीएम हेमंत बिस्वा ने दिए नियुक्ति पत्र। देश में कोविड के 36,571 नए केस, पिछले 150 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस, रिकवरी रेट 97.5%। दिल्ली में कोरोना वायरस 57 नए मामले, पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं। बरेली में डीजे बजाने को लेकर पुलिस चौकी में हंगामा, डीजे जब्त करने पर पुलिसकर्मियों से की धक्का मुक्की। आगरा में केंद्रीय जीएसटी विभाग ने करोड़ों के ट्रांजैक्शन का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में फूड विभाग में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 3 क्विंटल घी मिला। सोनभद्र में 6 दिन पहले हुए युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महोबा में बंद कमरे में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महराजगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बाइक लिफ्टिंग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 11 बाइक बरामद। आगरा में शातिर चोर गैंग का खुलासा, 5 लोग गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लाखों रुपए समेत जेवरात भी बरामद। इटावा में नगर पालिका परिषद की सभासद के घर में नौकरानी की हत्या का खुलासा, आरोपी प्रेमी को भेजा जेल। अमरोहा में कोचिंग जा रही छात्रा से मनचलों ने की छेड़खानी, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। कासगंज में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही, अब तक बाहर ले जाने की बात करते थे। आज विदेशों से भी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करके नहीं है, अभी बाद में कार्यक्रम है, स्पीच बाद में आएगा। कानून व्यवस्था का सुधार। एक्सप्रेसवे बेहद ही महत्वपूर्ण एक बड़ा प्रोजेक्ट, लंबे समय से इसका इंतजार था और इसका काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा।
सरकार की कोशिश है कि इसका जल्द से जल्द शिलान्यास भी कराया जाए। और क्योंकि लोन, हमने आपको बताया कि सुबह भी हमने आपको जानकारी दी थी कि लोन जो है वो अप्रूव हुआ है, और आपने देखा कि पीएनबी बैंक के जो हैं कुछ कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो वो भी इस विषय में जरूर कुछ बोलेंगे। और मुख्यमंत्री भी आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख पा रहे हैं। तो निर्माण कार्य के लिए फंड जुटाने और आगे की वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सलाहकार जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे। और 90% जमीन, क्योंकि लक्ष्य रखा गया था जून तक और अगस्त अभी चल रहा है, तो काफी जो है जमीन भी जो है आपने देखा कि उसको भी इजाजत मिल गई। और सरकार की कोशिश है कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कराएं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेसवे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए जमीन भी हो गई और लोन भी, यानी कि अब बस काम रह गया है और वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्टोन बाउंड्री का काम भी जल्द शुरू होना है। इस पर 401 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपीडा ने निवेशकों को जो है, पहले ही आपको पता है कि ऑफर था उनके पास कि अगर वो चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 विदेशी कंपनियों के अलावा 9 भारतीय कंपनियां भी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए रेस में थी। इसमें वेल्सपन इंटरप्राइजेज है, मोंटे कार्लो, ग्वार कंस्ट्रक्शन, पीएनसी, इंफ्राटेक, प्रकाशन टोल हाईवे इंडिया, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन, आयरकॉन इंटरनेशनल कंपनी, ये कंपनीज जो है वो इसके निर्माण में भी इंटरेस्टेड थी इसका निर्माण कार्य कराने के लिए। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, गंगा एक्सप्रेसवे बेहद ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में भी। और देखिए, ये आज बड़ा कार्यक्रम गंगा एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन को लेकर चल रहा है, जिसमें पीएनबी जो है वो राज्य सरकार को करीबन 5100 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद जो है वो आज लखनऊ पहुंची हैं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि अंदर राज्य सरकार और बैंक ऑफ पीएनबी बैंक के बीच में जो है वो एमओयू जो है वो एक तरह का वो साइन हो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे और मीडिया को भी संबोधित करेंगे और इस गंगा एक्सप्रेसवे की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसको भी जनता तक बताएंगे। लेकिन मैं सीधे तौर पर इस बात को अपने दर्शकों को समझा दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद से जो है वो उत्तर प्रदेश में जो उद्योगों को लेकर के एक बड़ी राह है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के उन किनारों से होकर गुजरेगा जहां पर बड़े उद्योग, बड़े व्यापार, तमाम जो कॉरिडोर हैं उन सब का निर्माण जो है वो वहां तक मुमकिन हो पाएगा और उससे व्यापार की आवागमन की जो व्यवस्थाएं हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शबाब। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।